हाँ जी, एम आई विजिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या मैं आप सभी को विजिबल हूँ? हेलो, क्या मैं आप सभी को विजिबल हूँ? ओके, चलिए दैट्स ग्रेट इफ आई एम विजिबल टू यू गाइस। स्टार्ट करते हैं इस मीटिंग को। आज की मीटिंग थोड़े डिफरेंट टॉपिक पे है, बहुत ज्यादा ही डिफरेंट टॉपिक पे है, जो आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा। एम आई राइट? अच्छा, किस किस को पता है अभी अभी इंस्टाग्राम पे कंट्रोवर्सी चल रही है? आप में से कौन कौन जानता है इस इंस्टाग्राम कंट्रोवर्सी के बारे में? हाँ जी, अच्छा वो चैट में बताओ एक बार, किस किस को पता है जो भी फॉरएवर को लेके इंस्टाग्राम पे कंट्रोवर्सी चल रही है, कौन कौन जानता है उसके बारे में? मुझे मुझे मी और उस बारे में बात करने के लिए मैंने मीटिंग रखी है, टेंशन मत लो। हर एक चीज के बारे में बात करेंगे, पूरी क्लैरिटी लेंगे, डोंट वरी। टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। आज की फीड उससे ही भरी हुई है। अच्छा, और आपने बुलाया इसलिए मैं आपको पता होना चाहिए। यस सर, अभी जस्ट देखे हैं लेकिन अभी क्लियर नहीं है। ओके, और जिसको नहीं पता मैं बता दूंगा, कोई डरने वाली बात थोड़ी है। और किसको पता है? नहीं पता है सर, डर लग रहा है सर। अच्छा, किससे डर लग रहा है आपको सर? पता है, लेकिन महबूब सर क्लियर कर दिए, बहुत अच्छी बात है। इसमें ना अंदर से अडेप्टर ले लेना 5 मिनट के बाद, और इससे करके मेरे को अडेप्टर चेंज करके मेरे को दे देना मैकबुक में लगाने के लिए। अंदर का नेटवर्क सही से नहीं आ रहा था सर, मेरे तो सुबह से दिमाग में यही चल रहा है। लोग भी भेज रहे हैं, इंस्टाग्राम में यही दिखाई दे रहा है। और किसको पता है? बस, आगे किसी को नहीं पता? मतलब मैं ही बताऊंगा तुम्हें? कैमरा ऑन कर लो, सारे कैमरा ऑन कर लो फटाफट। चलो, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। अभी अभी एक कंट्रोवर्सी हुई है इंस्टाग्राम पे, ठीक है? कंट्रोवर्सी क्या हुई है मैं बताता हूँ आपको। डोंट वरी, पैनिक करने की कोई बात नहीं है, पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं है। कभी कभी चीजों को अच्छे तरीके से समझ के सॉल्व भी करना पड़ता है, ठीक है? आज भले ही आप लोगों ने 1 महीने पहले ज्वाइन किया हो, चाहे 1 साल पहले, मैं ओपन मीटिंग में ये बात करने से इसलिए आया हूँ बिकॉज आई बिलीव कि हम लोगों का ट्रस्ट फैक्टर ट्रांसपेरेंसी है, और जब हमें आप पे ट्रस्ट है, आपको हम पे ट्रस्ट है, तो मिलके हम हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं, राइट? अप्स एंड डाउन्स तो बहुत आते रहेंगे, बिजनेस है, लाइफ है, बट मीटिंग किस चीज का है भाई? मीटिंग इस चीज पे है, जो भी ऑनलाइन कंट्रोवर्सी चल रही है उसके रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन है, कुछ क्लैरिटी है, जो मैं चाहता हूं आप लोगों तक पहुंचे। ओके, बिकॉज क्या होता है ना, आप भी एक चीज जानते हो कि कोई इतनी सी भी न्यूज होगी, मान लो किसी हाथी ने चींटी को मार दिया होगा गलती से, अब चल रहा हो, पैर के नीचे आ गई होगी, है ना? तो न्यूज वाले क्या दिखाएंगे? हाथी ने जानबूझकर किया चींटी का कत्ल, है ना? न्यूज वालों का काम ही है तड़का मसाला लगा के सारी बातें बताना। तो वैसे ही आज ये काम हुआ है, हमेशा बड़ा चला के ही बोलते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है हर्ष, ये होता है, ये रियलिटी है, लेकिन हमें अंदर की रियलिटी भी पता है कि अंदर की रियलिटी क्या है, एंड मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है? मुझे मेरे सीनियर्स ने बोला कि मत कर शेयर ऋषभ, तेरी टीम नेगेटिव हो सकती है। मैं कहा सर, जब हमारा काम ट्रस्ट पे हो रहा है, जब हमारी टीम के साथ ट्रस्ट बिल्ड है हमारा, तो मुझे कोई डर नहीं है इस चीज की टीम नेगेटिव होगी, बिकॉज आई बिलीव कि ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है? जब फॉरएवर ने कुछ गलत नहीं करा, जब हमने कुछ गलत नहीं करा, तो ना तो हमें नेगेटिव होने की नीड है, ना ही किसी और को। गॉट इट? सिंपल सी बात है।
अप्स एंड डाउन की बात रही, चलता रहेगा। अब सीन क्या है समझते हैं ध्यान से। हमारे एक लीडर हैं मिस्टर अकरम ड्रीम्स। सबको पता है उनके बारे में, अचीवर्स क्लब से अकरम ड्रीम्स। और उनके डाउनलाइन है नॉमन रजा। क्या आप जानते हैं उनके बारे में या नहीं? नहीं जानते? चलो मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देयर आर टू लीडर्स, अकरम ड्रीम्स एंड नॉमन रजा। अब इसमें क्या है कि उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है, अकरम ड्रीम्स और नॉमन रजा को। ठीक है, आप पूछोगे सर पुलिस ने क्यों पकड़ लिया, ऐसा क्या हो गया? मैं बताता हूं क्या हो गया। ठीक है, एक्चुअल में हुआ क्या कि जहां पर उनका ऑफिस है हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद में जहां उनका ऑफिस है वहां पे, अब ऑब्वियस सी बात है वो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे थे, बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, महीने के 8-10 लाख रुपए फॉरएवर से कमा रहे थे, है ना। तो क्या हुआ कि उनके आसपास उन्हीं के दोस्त में से किसी एक ने पुलिस में जाके ये कंप्लेंट कर दी कि यहाँ पे तो फ्रॉड का बिजनेस चल रहा है, यहाँ पे फ्रॉड का बिजनेस चल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर पुलिस को ऐसी न्यूज मिलेगी तो पुलिस देखने जाएगी, है ना। पुलिस ने क्या करा कि पुलिस ने सामने से फोन करा अकरम सर को और नोमन सर को। यहां से समझना हुआ क्या? ठीक है, अब उस पर्सन ने क्या करा, जानबूझ कर उन पर इल्जाम लगा दिया कि हमसे पैसा लूट लिया और हमें बोल रहे हैं औरों के भी लुटवाओ। आपको पता ही है जब दुश्मनी निकालनी हो तो वो अच्छे से निकालता है। ठीक है, अब उस बंदे को ये बात पता थी कि मार्च की एंडिंग है, उस बंदे को ये बात पता थी कि मार्च की एंडिंग है। और मार्च एंडिंग पे क्या होता है ना कि हर एक डिपार्टमेंट के, लीगल डिपार्टमेंट के भी टारगेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो उन्हें अपने टारगेट्स पूरे करने होते हैं। सही बात है। तो टारगेट पूरा करने के लिए उन्हें कोई ना कोई बकरा चाहिए होता है कि इसके बाद तो चला देते हैं, हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा मार्च का, फिर अगले पूरे साल में देखेंगे, है ना। तो उन्होंने क्या करा, जानबूझ के इनको कॉल करा कि आप थाने मिलने आओ। अब दिक्कत ये, आपको पता है कि उन्हें फॉरएवर की ट्रिप चल रही थी अलमाटी की, कजाकिस्तान, पता है ना। तो वो लोग गए हुए थे अलमाटी घूमने के लिए। अब अगर वहां घूमने गए हुए हैं तो पुलिस स्टेशन कैसे आएंगे, सोचने वाली बात है। अगर आप कहीं आउट ऑफ इंडिया हो तो आप स्टेशन कैसे आओगे? नहीं आ सकते ना, वो भी नहीं जा पाए। इसमें क्या गलत किया उन्होंने? कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, अब क्या हुआ कि पुलिस ने 2 से 3 बार फोन करा होगा, अब वो जब है ही आउट ऑफ इंडिया तो फोन उठा ही नहीं पाएंगे। तो पुलिस ने क्या करा, जैसे वो आए उनके ऑफिस में रेड मार दी, क्योंकि उनको जो पर्सन ने कंप्लेंट की थी उसने कुछ पैसे खिला दिए थे कि आप इनको पकड़ो। ठीक है, क्योंकि उसको सहन नहीं हो रहा था कि उन्हीं का दोस्त उनसे आगे बढ़ गया था, क्योंकि अकरम सर महीने के 9-10 लाख रुपए कमा रहे थे महीने के, तो किसी को भी सहन ना हो ये चीज। तो ठीक है, पुलिस ने रेड मारी, अकरम सर हैं, नोमन सर हैं, इन सभी लोगों ने जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं फॉरएवर के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, हम लोग टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए, ये डॉक्यूमेंट्स है, देख लो हमारा सारा काम सही है, हमारा सारा का सारा काम सही है, आप हम पे रेड किस बात की मार रहे हो, हमें गिरफ्तार किस चीज के ऊपर कर रहे हो ये बताओ। तो उन्होंने ये बहाना दिया कि हमने आपको 3 बार स्टेशन बुलाया, आप स्टेशन नहीं आए, इसलिए हम आपको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो उन्होंने भी आवाज उठाई कि ये तो गलत बात है, आपको सर्च वारंट लेके आओ, आप कोई वारंट लेके आओ मुझे अरेस्ट करने का, तब बात करेंगे। बट आप जानते ही हो पुलिस वालों में थोड़ी सी वो भी होती है कि यार हमारी बात कैसे नहीं मान रहा ये, हम उसको लेके जाएंगे, है ना। तो उन्होंने उनको कर लिया गिरफ्तार और लेके चले गए। 2 दिन तक उनको उनके पेरेंट्स से नहीं मिलने दिया, है ना। हालांकि जब मैं इसमें एक गलती मानता हूं, मेरे को घर में भाई मारे, देखो उनको आपको एक बात समझानी पड़ेगी कि उड़ती उड़ताई बातों पे सुनेंगे तो ऐसा ही होगा। अब हुआ क्या मैं बताता हूँ आपको, एक्चुअल डिफरेंसेस कहाँ से आए हैं। वो ये आया, पहले ये गलती तो उनकी भी है, आप हैदराबाद से हो हजीरा, मैं समझ सकता हूँ इस चीज को कि आप इस कंडीशन में फेस कर रहे होगे, बट यहीं पर हमें वी हैव टू स्टैंड स्ट्रांग विद देम आल्सो, बिकॉज़ उनकी भी कोई गलती नहीं है ना उसके अंदर देखा जाए तो। अब पूरा केस समझना, पूरा केस हुआ क्या है। उनकी भी गलती है कि उनको फोन उठा के आंसर करना चाहिए था कि सर मैं आउट ऑफ इंडिया आया हुआ हूँ, मैं आके मिलता हूँ आपसे, करना चाहिए था, उसका वो ध्यान नहीं रख पाए। ठीक है, इस चक्कर में उन पर कंप्लेंट हुई, उनको अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, 2 दिन तक उनको उनके पेरेंट्स से मिलने नहीं दिया गया कि उनके पेरेंट्स से मिलो मत मिलो जो भी है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि अब उनको डिफेम करने के लिए
उनको डिफेम करने के लिए क्या किया, उनके चेहरे पे काला मास्क डाला और उनको खड़ा कर दिया मुजरिमों की तरह, जबकि आज इसका टैक्स गवर्नमेंट को पे होता है। कोई गलत काम नहीं करा देखा जाए तो, है ना। और ये बोल के भी नहीं करा कि आप फॉरएवर कर रहे हो, उसे गिरफ्तार कर रहे हैं, सिर्फ ये बोल के कि आपने हमारा फोन नहीं उठाया, आपने 3 बार कॉल करा आपको, ठीक है। अब यार ये तो साफ पता लग रहा है किसी खुन्नक निकालने वाली बात हो गई। जब काम की कोई दिक्कत नहीं है, जब लीगल काम आपको पता है, वो साफ बोल रहे हैं कि आपका काम ठीक है, हमें पता है, आप गवर्नमेंट टैक्स पे कर रहे हो, सारी बात सही है, बट इसलिए हमने उठाया, ये तो गलत बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके बाद में आगे बात बढ़ी, ठीक है। हालांकि मैं ये नहीं बोलता कि एकदम वो है, उनके ऑफिस में भीड़ बहुत होती है, क्या है ना, उनका ऑफिस बहुत बड़ा है, उनके ऑफिस में 150-200 लोग काम करते हैं, ठीक है। तो सबके नजरों में आता है कि यार ऐसा क्या काम कर रहा है, इसके तो ट्रिप्स जा रही है, तो घूमने जा रहा है, तो इतना पैसा कमा रहा है, इसके पास इतने लोग आ रहे हैं, लोग जलते हैं, आपको पता होगा लोग जलते बहुत ज्यादा है, ठीक है। बस यही सीन हुआ उनके साथ भी। अब हुआ क्या कि जब पुलिस ने पकड़ लिया, उनके खिलाफ न्यूज डाल दी, अब लीगल डिपार्टमेंट को अपने टारगेट्स पूरे करने थे, तो उन्होंने इस केस को इतना बड़ा बना दिया, न्यूज तक में डाल दिया, हैदराबाद न्यूज तक में डाल दी ये चीज। सोचो उनके परिवारों पे क्या बीती होगी जिनके साथ हुआ ये, अकरम सर, नौमन सर, उनके साथ क्या बीती होगी, सोच के देखो एक बार आप, उनकी क्या गलती थी इसके अंदर, है ना। आज हमारा बिजनेस आपको पता है कि क्लियर एंड कट है, हम अच्छे तरीके से काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। जब गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है, तो ये जो हरकत हुई है, हालांकि जब प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले किया गया, वहां पर FLP फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के भी प्रोडक्ट दिखाए गए, तो इस चीज से ऑफेंड हो गई फॉरएवर हमारी कंपनी, हमारी कंपनी की पूरी लीगल टीम, हरीश सिंगला सर, स्मिता विचारे मैम, जितने भी हमारे टॉप मैनेजमेंट हेड है, सारे के सारे हैदराबाद पहुंच गए, सारे के सारे हैदराबाद पहुंच गए अपनी लीगल टीम लेके फॉरएवर वाले, कि आपने फॉरएवर को डिफेम कैसे किया, क्योंकि फॉरएवर ने कोई क्लेम थोड़ी किया है, या फॉरएवर ने कुछ गलत थोड़ी किया है, सोचने वाली बात है। तो इस बात पे पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, और 1 से 2 दिन के अंदर इंस्टाग्राम पे क्लैरिफिकेशन आ जाएगा कि फॉरएवर का कोई लेना देना नहीं है इसके अंदर। लेकिन इससे क्या हुआ है कि इंस्टाग्राम स्पार्क होने के चक्कर में ना, आप लोगों में बहुत लोगों की फैमिलीज को चीज दिख सकती है कैसा हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा इस टाइम के अंदर में, कि आपको साथ खड़ा रहना पड़ेगा अपनी इंडस्ट्री के, कि कुछ अगर गलत हो रहा है। आज दुनिया में, मैं तो बहुत ओपनली बात करता हूँ, दुनिया में क्या रेप नहीं होता, बाकी काम नहीं होते, होते हैं, हम सब स्टैंड करते हैं ना उनके साथ में कि गलत हुआ है। तो आज जब हमारे लीडर्स के साथ में गलत हुआ है, तो हमें स्टैंड करना चाहिए साथ में। प्रोस्पेक्ट को कैसे हैंडल करें, उन्हें क्लियरली बताओ कि इट इज अ फेक न्यूज, क्योंकि रियलिटी यही है। और मैं कहता हूँ सीधी एक बात बोलो कि वैसे तो फेक न्यूज है, फिर भी अगर सच न्यूज भी होती, तो अगर उन्होंने गलत किया, दैट डज नॉट मीन ना हर इंसान गलत हो सकता है। अगर मैं एजम्पशन लेता हूँ 1% ही उन्होंने गलत किया भी हो, उन्होंने किसी का पैसा खाया भी हो, उन्होंने किसी का बिल नहीं भी डाला हो, तो क्या इसका मतलब ये है कि पूरा शिवर्स क्लब या पूरा इंडिया का फॉरएवर खराब हो गया? आज कृष्ण सर को तो किसी ने गिरफ्तार नहीं करा, करण सर को तो किसी ने गिरफ्तार नहीं करा, क्यों? हम सब सही तरीके से काम कर रहे हैं। फातिमा, ये सिर्फ दिखाया गया है, आप जो बात बोल रहे हो ना, उनकी डाउनलाइन ने 2% के दूसरी के पैसे लेके भाग गए। आप एक बात सोचो, अकरम सर ऐसे हैं कि अगर उनके डाउन का पैसा लेके भाग भी जाए ना, वो अपनी जेब से भर देते हैं उस पैसे को, ठीक है, वो इतने बढ़िया है, सोच के देखो। फिर भी ये चीज हुई। अब उनको बताने के लिए कुछ तो चाहिए ना, कुछ तो बताना पड़ेगा, वरना गवर्नमेंट उनसे पूछे कि आपने गिरफ्तार किस जुर्म में करा, वो क्या बताएंगे? तो उन्होंने ये बात डाल दी कि उनके डाउन में 2 लोग पैसे लेके भाग गए, वरना अकरम सर 7 साल से बिजनेस कर रहे हैं, क्या उनकी टीम में बीच में ऐसा काम नहीं हुए? बहुत बार हुए हैं। अकरम सर ने अपनी जेब से पैसे भरे हैं, बट किसी के साथ गलत नहीं होने दिया, किसी के साथ गलत नहीं होने दिया उन्होंने इस चीज को लेके। बट अब उनके साथ गलत हो गया, तो मैं तो उनके साथ स्टैंड करता हूँ हमेशा। आई डोंट नो आप लोग इस चीज को कैसे लोगे, आप लोग इसको पॉजिटिवली लोगे, नेगेटिवली लोगे। पहली बात, फॉरएवर का तो कोई लेना देना है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। फिर भी आप में तो कुछ लोग होंगे, अरे सर ये तो गलत काम है सर, इसके तो ये हो गया वो हो गया। अरे भाई गलत हो गया, आज उनके साथ हुआ है, कल को तुम्हारे साथ होता तो क्या करते तुम? अगर तुम्हारे साथ होता तो तुम क्या करते, मुझे ये बताओ।
इट इज योर टाइम टू स्टैंड विद देम। आपको सपोर्ट करना पड़ेगा फॉरएवर को भी और उन्हें भी। उनका भी नाम कितना खराब हुआ है, उनकी 7 साल की मेहनत, इतना लंबा टाइम जो उन्होंने मेहनत दी है फॉरएवर को, वो सब तो वेस्ट कर दी ना इन्होंने अपने टारगेट के चक्कर में। अच्छा मैं आप सभी से पूछता हूं, क्या ये सही काम किया हो वहां के पुलिस ने? मैं चैट्स टू एवरीवन कर रहा हूं, क्या ये सही किया? आप मुझे बताओ। चलो अगर काम, हाँ अगर उन्होंने कोई घपला किया होता, कोई फ्रॉड किया होता तो समझ में आता कि चलो उनको गिरफ्तार किया वाजिब था, मानता हूं। बट जब ऐसा कुछ किया नहीं है, इवन कृष्णा सर, करण सर, सभी लोग वहां पर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर गलत किया होता तो इंडिया में जितने लोग फॉरएवर कर रहे हैं उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता। फिर तो बोला ये जा रहा है न्यूज के ऊपर कि उनके डाउन में 2 लोगों ने पैसा खा लिया, तो ये बात ही बोली जा रही है ना, तो इसमें भी उनकी गलती कहां पे है यार? आज उनकी टीम अगर 1000 लोगों की है, जब 2 लोग फ्रॉड कर देते हैं तो उसमें उनकी कोई गलती थोड़ी है। जब से सोना डिप्रेशन में हो जाता है ना यार। मैं समझता हूँ कि हम जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस पर अगर एलिगेशंस लग जाए तो हमें थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। आई टोटली गेट इट, है ना। इसलिए मैंने ये मीटिंग रखी ना आप लोगों के साथ में। मुझे पता है कि आप लोगों को 10 जगह से बातें सुनने मिलेगी, फिर आप लोग अपना दिमाग खराब करोगे, फिर आप डिप्रेशन में चले जाओगे। इससे बढ़िया बात करके क्लियर ही कर लें क्या सीन है। मुझे ये बात 2 दिन से पता है, जिसने पैसा लिया है गलती उसकी है ना, अकरम सर की नहीं। हाँ सही बात है, अगर ऐसा सीन होगा भी तो जिसने पैसा लिया है गलती उसकी होगी ना। सिंपल सी बात है, इसमें अकरम सर की क्या गलती है? अकरम सर की सिर्फ एक गलती है कि जो ऑफिस है वो उनके नाम पे रजिस्टर्ड था। पुलिस वालों ने बोला कि नौमान को तो लेके जा रहे हैं, फोन नहीं उठाया इसलिए, और ये ऑफिस अकरम के नाम पे है उसको भी लेके जाएंगे। ये कौन सी बात हो गई? आज ऑफिस में 100-150 लोग काम कर रहे हैं, तो गलत चीज तो गलत ही है, और जल्द ही 1 से 2 दिन के अंदर वो बाहर भी आ जाएंगे जेल से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जया सिंह 30,000 लगाया और अभी ये होना था। एक बात बताओ, उसमें आपका लॉस हुआ कहां? आज उनके साथ ये चीज गलत हुई है, हमें सपोर्ट करना चाहिए। और ऐसा थोड़ी हो रहा है कि काम बंद हो गया, कंपनी बंद हो गई। कंपनी भी वही चल रही है, काम भी वही चल रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है अपने को जो डरने की जरूरत है। मैं तो अभी भी काम कर रहा हूं, पहले भी 200 सीसी कर रहा था इस महीने, क्या फिर 200 करूंगा? किसी काम खराब कर लूंगा? अपना काम कोई और खराब कर लेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमें पता है हम सही है तो वी कैन क्लियर टू पीपल, हम लोगों से क्लैरिटी कर सकते हैं बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ कंपनी बंद हो जाती, कंपनी लाइसेंस रद्द हो जाता, समझ में आता कि दिक्कत आ रही है। कंपनी इज क्लियर, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी कहीं बंद नहीं हो रही, कंपनी सेम चलती रहेगी। हम यहाँ बात कर रहे हैं केस के बारे में जो सामने से हुआ है हमारी टीम में ही एक लीडर के साथ। तो हमें तो उनका साथ देना चाहिए, उनकी हिम्मत बननी चाहिए, ना कि ये बातें बोलनी चाहिए। मैं मान सकता हूं, ठीक है। वैसे भी सर कुछ लोगों ने बोला मुझे कि एफएल पे तो मुझे नहीं करना। देखो जया जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, है ना, अप्स एंड डाउन्स आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, फेसिंग देम इज एन आर्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। और अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी रहा है तो डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी, आपका काम अच्छा होगा। आपके जो भी अपलाइन उनसे बात करो, नहीं तो मुझे मैसेज कर देना। अब बाकी लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं, क्या आप लोगों की इनकम नहीं आ रही? मुझे ये बताओ, सबकी इनकम आ रही है जो काम कर रहे हैं? हेलो, सबने पैसा कमाया है फॉरएवर से कि नहीं कमाया? कमाया है ना, चेक्स आए अच्छे खासे, तो टेंशन लेने वाली कोई बात तो है ही नहीं। सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही बात है। एक टाइम था संदीप महेश्वरी वाला मैटर आया था, सब डर गए थे सर अब क्या होगा, अब क्या होगा। अरे कुछ था ही नहीं, 2 दिन में शांत, 2 दिन में ये भी शांत हो जाएगा। बट मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि हमारे लीडर के साथ गलत चीज की गई है, उसमें कोई कुछ नहीं कर पा रहा। जया मैं समझता हूँ पूरी लाइफ अब तक आपकी अप डाउन चल रही होगी, है ना, बट आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर आपने बेबी किया है, ठीक है, अब टेंशन लेने की नीड नहीं है, कोई बदलाव नहीं आया है। आज मैं अगर चाहता जया तो मैं आप लोगों को मीटिंग में बुलाता नहीं, मैं क्या बोलता कि यार जो नए नए उनको मत लेके आना। बट कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं अपन जो छुपाने की जरूरत है। जब ओपनली है हम ओपनली डिस्कशन कर रहे हैं, सबको पता होनी चाहिए इस चीज के बारे में, है ना। रील वाले तो क्या, रील वाले को तो बड़ा चढ़ा के बोलना होता है,
लोगों को तो बदला निकालना होता है, अपना लोग निकाल लेंगे बदला, उसमें क्या बात है। जया जी कल को आप बहुत आगे जाओगे ना जब, तो लोग आपको ऐसा करेंगे। तब आपकी टीम वाले भी अगर ये बोल दें कि यार ये तो हमें क्या फर्क पड़ता है चीजें, तो फिर अच्छी बात नहीं है ना। आप टेंशन मत लो, आपके लिए हम बैठे हैं, ठीक है, आपके लिए हम बैठे हैं। आपको कोई दिक्कत आए काम में, कुछ भी आए, आप हमें कॉल करो, मैसेज करो, ठीक है। सर इतने बड़े बड़े केस हैं वो सॉल्व करते नहीं है और घूम के एमएलएम पे आ जाते हैं। हाँ सही बात है, दुनिया में इतने केस पड़े हैं। विजय माल्या कितने लाखों करोड़ों लेके भाग गया, कितने बड़े बिजनेसमैन लाखों करोड़ों लेके भाग गए, उनके पीछे नहीं पड़ती है पुलिस। इनको चाहिए बकरे, काम तो करना नहीं है, बैठे बैठे मिल जाए, ठीक है। सही बात है, इतने बड़े बड़े केस हैं। हाँ एलिश पे भी केस हुआ था, क्या हुआ, झूठा निकल गया ना, उनको टारगेट पूरे करने से अपने उन्होंने कर लिए ना, उन पे कोई लीगल कंप्लेंट थी ना वारंट था, फिर भी। और सही बात है जानवी, न्यूज चैनल वाले भी टीआरपी बढ़ाने के लिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी टीआरपी मिल रही है, पुलिस वालों को टारगेट पूरे होकर मिल रहे हैं। खराब किसका हुआ, अगर हम थोड़ा खराब हुआ ना। अल्फिया लोग बोल रहे होंगे, मैं मानता हूं, लेकिन सिर्फ उनके चक्कर में किसी का स्वभाव इतना बड़ा गलत तो हम सही नहीं जस्टिफाई नहीं कर सकते ना। जब 5-6 दिन में सब ठंडा होगा, सब कुछ गायब मिलेगा। हम लोग जब सही काम कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। खुद पे डाउट हो जाते हैं। लालिमा देखो एक बात बताता हूं मैं आपको, है ना, आप सड़क पे जा रहे हो, किसी ने आपको छेड़ दिया कि सड़क पे जाना छोड़ दोगे आप, ठीक है। चलो मैं आज आपसे बहुत ओपनली बात करता हूं, आज इंडिया में इतने रेप होते हैं, क्या लड़कियां बाहर निकलना छोड़ देगी? ये कौन सी बात हुई, है ना। देखो मैं तो बहुत ऑनेस्टली ओपनली बात कर रहा हूँ, कोई शर्माने वाली बात नहीं है इसके अंदर। आज यदि चोरियां होती है, क्या घर से बाहर निकलना बंद कर दें, हम ट्रैवल करना बंद कर दें? आज कार एक्सीडेंट होते हैं कि गाड़ी चलानी बंद कर दें? नहीं, लोगों का तो काम है वो बोलेंगे, हमारा काम है करने का, हम करेंगे। उनको नहीं करना वो ना करे, दुनिया में लोगों की कमी थोड़ी है अपने पास में। जया मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको, आपको नहीं पता था, हम चाहते आपको ना बताते, आपको कोई पता भी नहीं लगता। हमने आपको बताया इसलिए है बिकॉज आप हमारी फैमिली का पार्ट हो, और फैमिली का मतलब होता है ट्रस्ट, आपको हम पे और हमें आप पे, है ना। जब मुझे ट्रस्ट है आपके ऊपर, मुझे पता है कि आपको भी हम पे ट्रस्ट है, तो डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अगर कुछ ऊपर से सिस्टम होता तो अभी तक तो मैं सब कुछ ले भाग चुका होता पैसे। मैं यहाँ पर क्यों बैठा हूँ, क्यों आपसे बात कर रहा हूँ, क्यों मीटिंग कर रहा हूँ, सोचने वाली बात है। सही बात है, आकाश कह रहे हैं जिसको डाउट हो फॉरएवर को लेके, वो एफजीआर फॉरएवर ग्लोबल रैली में आ जाना। हाँ अंकिता सही बात है, 4-5 दिन की बात है, उससे बड़ी तो बात भी नहीं है। तो मैं वही बोल रहा हूं, आप लोगों को टेंशन लेने की नीड नहीं है, वी ऑल आर विद यू। कभी आपको कुछ फील हो, ठीक है, न्यूज वालों का क्या है, ये तो कल को ये बोल देंगे शिव मंदिर में मिली नागमणि, इनको क्या है, इनको तो टीआरपी से मतलब है। बाद में नागमणि गई तेल लेने, नागिन गई तेल लेने, अगले दिन बोल देंगे गाड़ी उड़ी हवा में, लोग देखते रह गए। उनका तो काम ही यही है न्यूज वालों का, उनकी बात सुनने बैठेंगे तो क्या होगा। आज हमें पता है कुछ हुआ, आज आपका स्कूल है, आप स्कूल पढ़ाई करने जा रहे होते मान लो, और बोल दिया जाता कि आपका स्कूल तो बेकार है, स्कूल में ड्रग सप्लाई होते हैं, तो क्या आप गलत हो गए क्या, इसका मतलब?
हमें कोई रिपोर्ट मारने की नीड नहीं है अंकिता। हम लोगों ने कुछ गलत किया, जो हमेशा एक बात याद रखना, रिटेलिएट वो करता है जिसने कुछ गलत किया हो, है ना। जब हमने कुछ गलत ही नहीं करा, हमें क्यों रिटेलिएट करना है? हम अपना काम कर रहे हैं, अपना काम करते रहेंगे, है कि नहीं। तो मैं आप सभी को बता रहा हूं, कभी आपको कोई डाउट भी लगे ना तो आप मुझे कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बैठा हूं यहाँ पर, आपके अपलाइन बैठे हैं यहाँ पर, हम लोग भी काम के लिए बैठे हैं। हाँ सही, रील्स में तो लोगों ने यू कैरेक्टर को भी मार दिया था, जिंदा है, मस्त लाडले लाडले कर रहा है, कब से 2-3 दिन से देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे मैं। कुछ नहीं होता ये सब, इनका काम है। सोशल मीडिया जितनी पावरफुल है उतनी ही खराब भी है। अब अगर पुलिस वालों ने अपनी पावर का मिसयूज किया है तो इट इज रॉन्ग, बट हमारे हाथ में कुछ है नहीं ना कि हम कुछ कर सकते हो। सर जो न्यू पर्सन है वो ये खबर को छोड़ देंगे। देखो जो बुरे वक्त में साथ नहीं खड़ा रह पाया, वो अच्छे वक्त में रहने लायक भी नहीं है, तो छोड़ देने दो वो जो छोड़ देते हैं, है ना। अगर उन्हें ये बोला जाए कि खाना खाने से इंसान की मृत्यु हो जाती है, क्या वो खाना खाना छोड़ देंगे? लोग तो न्यूज वाले तो ये भी बोलते हैं किसी की ज्यादा पानी पीने से जान मृत्यु हो गई, ऐसा थोड़ी होता है, सब फालतू की बातें हैं। जया डोंट वरी, आप टेंशन मत लो। हाँ सही बात है आमिर भाई, उनकी टीम आज कितनी बड़ी है, हजारों से ऊपर की टीम है, और वहां की टीम में उनके साथ खड़ी है। न्यूज वाले तो 10 बातें बोलते हैं, न्यूज वाले तो ये भी बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले अब राघव चड्ढा को आपने सुना होगा, कितने अच्छे मुद्दे लेके आते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर, उनको बैन कर दिया पार्लियामेंट से। जो इंसान देश का भला करता है उनको बैन कर देते हैं वो पॉलिटिशियंस, वो पुलिस वाले जो करप्ट होते हैं। सिंपल सी बात है, ये दुनिया की रीत है, समझ गए। तो मैं तो उनके साथ खड़ा हूं भाई हमेशा, उन्हें कभी नीड पड़ गई तो आई एम देयर। ठीक है, सिंपल सी बात है। अरे यार तो मक्खी ने परेशान कर लिया यार, जो न्यू पर्सन हमको क्या समझाना है, समझाना क्या है उन्हें, बताओ आपको ट्रस्ट नहीं है क्या फॉरएवर पे? अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप काम छोड़ दो, ट्रस्ट है तो काम करो। ऐसी न्यूज आज कोई और कंपनी के अंदर एक्चुअली हुआ क्या ना, अभी अभी हैदराबाद में ही, हैदराबाद में एक और कंपनी आई क्यूनेट, क्यूनेट ने सच में फ्रॉड किया, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या करा, क्यूनेट वाली कहानी सेम कॉपी पेस्ट कर दी और इनके ऊपर लगा दी, फॉरएवर के ऊपर। सोचो, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है, इन्होंने बिना अकल नकल कर ली। कुछ नहीं होता, ऐसी कंट्रोवर्सी चलती रहती है। अगर हम डरने लग गए इनसे तो धंधा कैसे करेंगे? इतनी न्यूज आती है कि इस बिजनेसमैन को मारी गोली, इस गैंगस्टर ने इसको मारी गोली, तो क्या धंधा करना छोड़ दोगे कि वो आपको गोली मारी देगा आके? बस इतनी सी बात है। पूछना है किसी को कुछ, किसी का कोई भी क्वेश्चन हो आप ओपन माइंड से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल पुलिस वाले फिर, हाँ दोस्त दुश्मन निकला। हमेशा एक बात याद रखना, जब जब आप आगे बढ़ोगे आपके अपने आपका साथ नहीं देंगे, जब जब आप आगे बढ़ोगे वो लोग आपका साथ नहीं देंगे, ध्यान रखना। आपके साथ वाले लोग आपको साथ नहीं देंगे। जो लोग आप बोलते हो ना हमारे फ्रेंड ने बोल दिया ये काम मत कर, हमारे उसने बोल दिया, क्या उन्हीं लोगों ने आज उनकी जीवन खराब कर दिया, देखो सिर्फ जलन के कारण। होगा अभी भी कुछ नहीं, बाहर वो आ जाएंगे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर, पर उनका जीवन तो खराब हुआ ना यार, उनके पेरेंट्स को ट्रॉमा आया है ना फालतू में, क्यों? क्योंकि वो मेहनत कर रहे थे, गलती थी क्या ये? अच्छा पैसा कमाना कोई गलत बात है क्या?
टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, फॉरएवर में कोई चेंजेस नहीं है, फॉरएवर का कुछ वो नहीं है कि फ्रॉड हो, ये हो, वो हो। आप चिल होके अपना काम करो, ठीक है, बिना कोई प्रॉब्लम के आप चिल होके अपना काम करो, कोई टेंशन लेने की बात है नहीं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे पूरी जगह पहुंच रही है वीडियो। एक बंदा मुझे फोन कर रहा है, 5 फोन मार दिए, क्या कहता पता है, शाम को आपको डे 1 देखा था, मैं कहा तो कुछ पैसों की हेल्प करता हूँ, तो बहुत कमाते हो। कमाल है यार, ये कौन सी बात हुई? हैं? कमाल है। मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप सभी लोगों को चिल होके काम करना है, कंपनी पॉलिसीज का ध्यान रखना है। कंपनी पॉलिसी यही बोलती है कि आप लोग जो अपने टीम वालों को ज्वाइन करवा रहे हो, जिन्हें रिक्रूट कर रहे हो, उनकी अमाउंट्स को फॉरएवर के वॉलेट में डालो, ठीक है, डायरेक्टली उनसे फॉरएवर वॉलेट में एंट्री करवाओ तो और बढ़िया रहता है, ठीक है। एंड रेस्ट रही बात इस चीज की, इस मैटर को लेके किसी को कोई सवाल रह गया हो, कुछ भी रह गया हो, ठीक है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है, और टेंशन लेने की कोई नीड नहीं है। अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं करा, उनके साथ भी कुछ गलत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, समझ गए। जल्दी वो बाहर भी आ जाएंगे, सारी न्यूज सॉर्ट हो जाएगी, 2-3 दिन की बात है। जहां हमें स्ट्रांग रहने की नीड है, अगर हम स्ट्रांग रहेंगे तो आगे सब कुछ चीजें सही ही रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके अंदर, ओके। इंस्टाग्राम पे दिखाया जा रहा है, दिखाने दो ना, उन्हें बोलो उसमें क्या बात है, उन्हें बोलो आज विजय माल्या 700 करोड़ लेके भाग गया, उसको क्यों नहीं पकड़ा गया फिर आज तक? क्यों? उसने पैसे खिला दिए होंगे अच्छे खासे। सोचने वाली बात है। आज कितने क्रिप्टो स्कैम हो रहे हैं, 500 करोड़ के, 700 करोड़ के, 1000 करोड़ के, वहां पर ध्यान नहीं जा रहा इन लोगों का। इनको चाहिए आसान सिस्टम। आप हिम्मत रखो बहुत बताने की। अभी फेक न्यूज, सही बात है, नया कहता है लॉकडाउन का भी चल रहा है, लॉकडाउन हो गया क्या, लोग तो बोल रहे हो जाएगा, न्यूज का क्या काम है, सोशल मीडिया का काम ही यही है।
बिल्कुल, हम उनकी टीम में तो उनका साथ देना ही चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है, उसमें कोई बहुत दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन फ्री होकर काम करना है, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया से काम करो, बल्कि अब और काम करके दिखाना है कि हम सही हैं। ठीक है, चलो, बेस्ट ऑफ लक, दिस मीटिंग इज एंडेड नाउ। ठीक है, कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है, आराम से काम करो, फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना। ओके, चलो, बाय बाय। Record.